आज की वाणी में हम उस रहस्य की ओर चलेंगे जो आपके भीतर छिपा है और जो आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये वो आंतरिक यात्रा है जो आपको ज्ञान, शांति और परम आनंद की अंतिम सीमा तक ले जाती है। आप अभी कुछ मत कीजिए, सिर्फ शांत होकर बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए और इस क्षण में उतर जाइए। कोई विश्लेषण नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ देखना है, सिर्फ होना है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यह सब केवल आपके लिए घट रहा है, और तब एक गहरी समझ प्रकट होगी कि इस अनंत सृष्टि में आप एक छोटे से कण हैं, लेकिन उसी कण में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हर एक व्यक्ति की एक ही खोज है, स्वास्थ्य की खोज, शांति की खोज, ज्ञान की खोज और उस शक्ति की खोज जो हर परिस्थिति में सुख और संतुलन दे सके। व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, भागता है, संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। प्रश्न उठता है, क्या यह सब सच में पाया जा सकता है? और उत्तर है, हां, यह संभव है, लेकिन केवल तभी जब आप अपने भीतर की सच्चाई को जान लें। जब आप आत्मज्ञान को स्पर्श करें और उस अदृश्य शक्ति को पहचानें जो हर जगह व्याप्त है। इस शक्ति को समझना ही ध्यान की शुरुआत है। यह शक्ति हर जगह है, आकाश में, पृथ्वी में, हर जीव में, हर परमाणु में। यही वो ऊर्जा है जो पूरे अस्तित्व को संतुलित रखती है। यही जीवन की धड़कन है, यही चेतना की जड़ है। आपकी हर क्रिया उसी शक्ति से संचालित होती है। देखना, सुनना, सोचना, चलना, सब उसी से संभव है। लेकिन एक रहस्य है जिसे बहुत कम व्यक्ति समझ पाते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब आपको इस शक्ति की एक छोटी सी झलक मिलती है। वही ऊर्जा आप दिन भर उपयोग करते हैं, और यही कारण है कि आप थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, मन उलझ जाता है, शरीर बीमार होने लगता है। क्योंकि जो ऊर्जा आपको मिलती है वो पर्याप्त नहीं है, और इसी कारण जीवन एक संघर्ष बन जाता है। यदि आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको उस शक्ति को अधिक मात्रा में पाना होगा, और वो केवल एक ही द्वार से मिलती है, ध्यान के द्वार से। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो एक गहरी विश्रांति है। नींद में आपको थोड़ी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ध्यान में आप उस ऊर्जा के सागर से जुड़ जाते हैं। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है, मन की स्पष्टता बढ़ती है, बुद्धि प्रखर होती है, और धीरे धीरे आपके भीतर छिपी हुई सूक्ष्म संवेदनाएं जागने लगती हैं। आप अनुभव करेंगे कि तनाव गायब हो रहा है और एक सहज आनंद भीतर से उठने लगा है। ध्यान का अर्थ है अपनी चेतना की ओर लौटना, अपने ही केंद्र में आना, शरीर से मन तक, मन से ज्ञान तक
और ज्ञान से स्वयं तक। और जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। इस यात्रा के लिए एक ही बात आवश्यक है, अपने शरीर को शांत करना, हर गति को रोक देना। न हिलना, न बोलना, न सोचना। क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है, तभी चेतना गहराई में उतरती है। अब धीरे धीरे आप इस अनुभव के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ध्यान में प्रवेश कैसे किया जाता है। यदि ये यात्रा आपको भीतर तक छू रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो प्रकट होगा वो आपके अस्तित्व को पूरी तरह बदल सकता है। अब धीरे धीरे आप उस द्वार पर आ गए हैं जहां ध्यान केवल समझ नहीं, अनुभव बनता है। सबसे पहले अपने बैठने की स्थिति को सहज बना लीजिए। आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, भूमि पर या कुर्सी पर। लेकिन एक बात स्मरण रखें, शरीर आराम में हो और पूर्णतः निश्चल हो। अब अपने पैरों को मोड़ लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब आंखें बंद होती हैं, तब बाहरी संसार के द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं और भीतर का द्वार खुलने लगता है। अब कोई ध्वनि नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई उच्चारण नहीं, सिर्फ मौन। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, इतना ढीला कि जैसे शरीर का भार मिट गया हो, जैसे आप स्वयं शरीर से अलग हो रहे हों। इस ढीलापन में एक रहस्य छिपा है। जैसे ही शरीर शिथिल होता है, ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। आप एक नए आयाम में प्रवेश करने लगते हैं। मन विचारों का समूह है। विचार आएंगे, उठेंगे, गिरेंगे, लेकिन आपको उनके पीछे नहीं जाना है। न उन्हें पकड़ना है, न उनसे लड़ना है, सिर्फ उन्हें गुजरने देना है। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए, लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात है। सांस को नियंत्रित मत कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। सांस अपने आप चल रही है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। आप केवल साक्षी बनिए। प्राकृतिक श्वास को देखिए, आना, जाना। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि सांस गहरी से हल्की होने लगी है, फिर और सूक्ष्म होती जा रही है, और एक क्षण ऐसा आएगा जब सांस बहुत छोटी रह जाएगी। दो श्वासों के बीच एक सूक्ष्म अंतराल प्रकट होगा, वहीं एक चमक जन्म लेगी। यही वो क्षण है जहां विचार समाप्त होने लगते हैं, जहां मन शांत हो जाता है और आप एक निर्मल अवस्था में प्रवेश करते हैं। यह विचारों के पार की स्थिति है, यह शुद्ध चेतना की स्थिति है। यहीं से ऊर्जा की वर्षा शुरू होती है। जितना गहरा ध्यान होगा, उतनी अधिक ऊर्जा आपके भीतर उतरेगी। ये ऊर्जा आपके प्राणमय शरीर में प्रवाहित होती है। आपके अस्तित्व की सूक्ष्म धारा बन जाती है। आपके भीतर असंख्य ऊर्जा मार्ग हैं, जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। इन मार्गों से जीवन बहता है, और जब ये ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बहने लगती है, तो शरीर में जो सूक्ष्म रुकावटें हैं,
वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बीमारियां जड़ से मिटने लगती हैं, क्योंकि हर बीमारी का मूल ऊर्जा की कमी है। जब ऊर्जा पूर्ण हो जाती है तो संतुलन स्वयं स्थापित हो जाता है। कभी कभी इस प्रक्रिया में आपको कुछ अनुभव होंगे, सिर में हल्कापन या भारीपन, शरीर के किसी हिस्से में झुनझुनी या हल्की खुजली। ये सब संकेत हैं कि भीतर शुद्धि हो रही है, ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साक्षी बने रहिए। जितना आप गहरे जाएंगे उतना ही आप मुक्त होते जाएंगे, और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप कुछ और हैं, कुछ असीम, कुछ शुद्ध। अब इसी मौन में ठहर जाइए और आगे की यात्रा में और गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए। अब जैसे जैसे आप इस यात्रा में गहराई में उतरते हैं, कुछ अनुभव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर के किसी भाग में हल्का दर्द उठ सकता है, कहीं भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन इसे समस्या मत समझिए। ये कोई रोग नहीं है, ये तो शुद्धि की प्रक्रिया है। जब भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तो जो अवरोध वर्षों से संचित थे वे टूटने लगते हैं। इसलिए कभी कभी दर्द का अनुभव होता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दवा नहीं, सिर्फ ध्यान में और गहरे उतर जाइए। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही सहजता से ये सब विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और एक नई ऊर्जा भीतर भर रही है। ये ऊर्जा ही आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन देती है। ये ऊर्जा ही आपको रोगों से मुक्त करती है। और जब ये ऊर्जा प्रचुर हो जाती है तो जीवन में एक नया सामंजस्य जन्म लेता है। अब एक और गूढ़ रहस्य को समझिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह अधिक सघन होता है। यदि आप ऐसे स्थान में बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की गहराई जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन स्मरण रखें, स्थान केवल सहायक है, मूल साधन आपका अपना अंतर्मन है। जहां भी आप हैं वहीं ध्यान संभव है। अब एक बार फिर इस पूरी यात्रा को भीतर दोहराइए। ध्यान स्वयं की ओर लौटने की यात्रा है, अपने ही केंद्र में उतरने की प्रक्रिया है। जब आप शरीर को शिथिल करते हैं तो चेतना मुक्त होने लगती है। जब आप सांस के साक्षी बनते हैं तो मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तो ऊर्जा का प्रवाह अपने आप बढ़ जाता है। ये ऊर्जा आपके भीतर की हर असंतुलन को मिटा देती है, हर तनाव को समाप्त कर देती है। धीरे धीरे आपका मन विस्तृत होने लगता है, शांत, स्थिर और विशाल। आप पाएंगे कि आपकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, आपकी समझ गहरी हो रही है और आपके संबंधों में सहजता आ रही है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी समरसता प्रकट होती है। ध्यान केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को रूपांतरित करता है।
ये आपको एक संतुलित, सुखी और जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। अब एक और गहरी बात को समझिए। ध्यान किसी विशेष समय या स्थान पर निर्भर नहीं है। आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, कभी भी ध्यान कर सकते हैं। बस एक बात आवश्यक है, नियमितता। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। अपने समय के अनुसार ध्यान की अवधि बढ़ाइए, धीरे धीरे, सहज रूप से, किसी दबाव में नहीं। यह यात्रा आपकी है और आपका अपना ही मार्गदर्शक आपका सबसे बड़ा सहारा है। आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने मार्गदर्शक हैं। अब समझिए, ध्यान आपको ज्ञान की ओर ले जाता है, और ज्ञान कोई सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं है। ज्ञान केवल अनुभव है। जब आप पूरी तरह अपने भीतर डूब जाते हैं, तब ज्ञान प्रकट होता है, और उसी क्षण आप जान लेते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। और इसी समझ से आपकी समस्याएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। अब इस अनुभूति में ठहर जाइए और धीरे धीरे उस गहराई की ओर बढ़िए जहां आपका वास्तविक स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान में और गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर एक अद्भुत विस्तार होने लगता है। शांति बढ़ती है और उसी के साथ चेतना का विस्तार होता है। यही विस्तार आपके अस्तित्व का ध्येय है। जब चेतना विस्तृत होती है, तो ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है, और तब आपके भीतर कुछ सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं। एक ऐसी दृष्टि जागती है जो आंखों से परे है। ये दृष्टि देखने का नया आयाम है। जब ध्यान गहरा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह तीव्र हो जाता है, और ये ऊर्जा आपके भीतर छिपी हुई सूक्ष्म क्षमताओं को जागृत करती है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके मस्तिष्क के मध्य भाग में हल्का कंपन हो रहा है। कभी वहां खिंचाव, कभी हल्की खुजली। ये संकेत है कि भीतर कुछ जाग रहा है। फिर एक दिन आप देखेंगे कि आंखें बंद हैं, लेकिन प्रकाश दिखाई दे रहा है। रंगों की झलकियां, चलते हुए आभास, जैसे कोई अदृश्य संसार आपके सामने खुल रहा हो। कभी आपको सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देंगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई चल रहा हो, और कभी ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गहरी सुरंग से गुजर रहे हैं। ये सब कल्पना नहीं है, ये चेतना के नए आयाम हैं। जितना अधिक ध्यान गहरा होगा, उतनी ही स्पष्टता बढ़ेगी। आप उन चीजों को देखने लगेंगे जो सामान्य इंद्रियों से परे हैं। आप अनुभव करेंगे कि देखने और जानने का एक और स्तर है,
जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। धीरे धीरे यह अनुभव और स्पष्ट होता जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर प्रकाश है और उसी प्रकाश में आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। अब एक और गहराई को समझिए। आप केवल ये भौतिक शरीर नहीं है, आपके भीतर एक और शरीर है, सूक्ष्म, अदृश्य, जो आपकी चेतना का विस्तार है। साधारण अवस्था में आपकी चेतना पूरे शरीर में फैली रहती है, लेकिन जब ध्यान गहरा होता है तो ये चेतना एक बिंदु में सिमटने लगती है और उसी क्षण आपको एक अद्भुत हल्कापन अनुभव होता है, जैसे शरीर का भार समाप्त हो गया हो, जैसे आप हवा में तैर रहे हों। यह अनुभव पारलौकिक प्रतीत होता है, लेकिन यह आपकी ही चेतना का खेल है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे ये सूक्ष्म रूप सक्रिय होने लगता है और एक क्षण ऐसा आता है जब आप अनुभव करते हैं कि आप शरीर से परे हैं, फिर भी एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है, एक अदृश्य डोर जो आपको आपके भौतिक अस्तित्व से जोड़े रखती है। ये डोर चेतना की तरंग है। इसी के माध्यम से आप दोनों आयामों के बीच संवाद करते हैं और इसी के सहारे आप चेतना के विशाल अंतराल में यात्रा करते हैं। ये यात्रा स्थान से परे है, समय से परे है। ये स्वयं की खोज की यात्रा है और जितना आप इसमें उतरते जाते हैं, उतना ही आप अपनी सीमाओं को खोते जाते हैं। धीरे धीरे एक गहरी समझ जन्म लेती है कि आप सीमित नहीं हैं, आप असीम हैं। अब इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ इसे होने दीजिए, क्योंकि जो सहज है वही सत्य है और जो सत्य है वो आपको स्वयं तक ले जाएगा। अब जैसे जैसे ये यात्रा और गहरी होती है, आप एक नए अनुभव के द्वार पर खड़े होते हैं। ये अंतराल की यात्रा है। ये केवल बाहर की यात्रा नहीं है, ये भीतर की अनंत दिशाओं में चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में आप उन आयामों को छूते हैं जिन्हें आपने कभी जाना नहीं था। आपका सूक्ष्म अस्तित्व भौतिक सीमाओं से परे जाने लगता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन सब के बीच से चेतना सहज ही गुजरने लगती है। कोई भय नहीं, कोई बाधा नहीं, और एक क्षण ऐसा आता है जब आप स्वयं को अपने ही शरीर से बाहर अनुभव करते हैं। आप अपने शरीर को देख सकते हैं और तभी एक महान बोध जन्म लेता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में निवास करते हैं। यह समझ ही मुक्ति का प्रारंभ है। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, वैसे वैसे आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप सीमित नहीं हैं, आप असीम हैं। यह कोई विचार नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है, और इसी अनुभव से जीवन का नया आयाम खुलता है। जब आप अधिक ध्यान करते हैं तो ऊर्जा और प्रबल हो जाती है और उसी ऊर्जा से आपकी क्रियाशीलता बढ़ती है। शरीर में स्पष्टता आती है, मन में गहराई आती है और स्वयं में जागरूकता प्रकट होती है। तब हर स्थिति को आप पूर्णता से समझने लगते हैं। यही ज्ञान है।
एक साधारण व्यक्ति केवल अनुभव करता है, लेकिन उसमें डूब जाता है, और एक जागरूक व्यक्ति उस अनुभव को देखता है, समझता है, क्योंकि वो जान चुका है कि वो केवल शरीर नहीं है। उसके लिए हर अवस्था विकास का अवसर बन जाती है। जब आप ध्यान के अनुभवों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तब परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे आपके सामने नए द्वार खुलने लगते हैं, हर दिशा में, हर दिशा में, हर दिशा में, हर दिशा में। ये द्वार आपके जीवन को एक नए विस्तार में ले जाते हैं। आपकी समझ गहरी होती जाती है, आपकी उपलब्धियां बढ़ने लगती हैं और आपकी चेतना का विस्तार होता है। ये विस्तार ही विवेक है, और इस विवेक का अनुभव ऐसा है जैसे भीतर एक कमल खिल रहा हो, हजारों पंखुड़ियों वाला। हर पंखुड़ी एक नई समझ है, एक नया आयाम है। जितना ये कमल खिलता है, उतना ही आप दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी उपस्थिति को, उनकी पीड़ा को, उनके अस्तित्व को। और तब एक गहरी सच्चाई प्रकट होती है कि मृत्यु कुछ भी नहीं है, जीवन निरंतर है, आप आनंद स्वरूप हैं। आप समझने लगते हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। अब इस अस्तित्व के एक और रहस्य को अनुभव कीजिए। आप इस पृथ्वी पर संयोग से नहीं आए हैं, आप चेतना के एक अंश के रूप में आए हैं, एक गहरे स्रोत से, और अपने साथ एक सूक्ष्म संरचना लेकर आए हैं। आपने स्वयं अपने अनुभवों के लिए इस जीवन को चुना है। परिस्थितियां, परिवार, वातावरण, सब कुछ एक गहरे चयन का परिणाम है। जब चेतना गर्भ में प्रवेश करती है, तभी जीवन की धारा शुरू होती है। धीरे धीरे एक शरीर निर्मित होता है, और फिर एक दिन पहली सांस के साथ ये यात्रा बाहर प्रकट होती है। प्रारंभिक वर्षों में आप उस मूल स्रोत के निकट होते हैं। फिर धीरे धीरे मन आकार लेने लगता है और चेतना बाहरी संसार में उलझने लगती है। लेकिन वो स्रोत अभी भी भीतर है, और ध्यान उसी स्रोत की ओर लौटने का मार्ग है। अब इस अनुभूति में विश्राम कीजिए, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है, आपके भीतर। धीरे धीरे जीवन की यात्रा में एक क्रम चलता है। शरीर बढ़ता है, मन आकार लेता है, और बुद्धि परिपक्व होती है। एक अवस्था आती है जब बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। फिर जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा होता है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को जानते हैं या नहीं। यदि आप स्वयं से अनजान रह जाते हैं, तो चेतना शरीर और मन के बीच अटक जाती है, और यही से दुख की शुरुआत होती है। आप परिस्थितियों को समझ नहीं पाते,
हर निर्णय भ्रमित हो जाता है। धीरे धीरे आप अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेते हैं। ये कठोरता आपको सुरक्षित नहीं करती, ये आपको बंद कर देती है। और जब आप बंद हो जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब ऊर्जा रुकती है तो तनाव जन्म लेता है, बीमारियां जन्म लेती हैं और जीवन एक बोझ बन जाता है। तब व्यक्ति जीता तो है लेकिन जागता नहीं है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, समय बीत जाता है लेकिन जीवन का सार अछूता रह जाता है। और यही अचेत जीवन मृत्यु कहलाता है, क्योंकि वहां अनुभव तो है लेकिन जागरूकता नहीं है। और जब जीवन बिना जागरूकता के बीतता है तो मृत्यु के बाद भी वही भ्रम बना रहता है। विचारों की कठोरता चेतना को उसके मूल स्रोत तक लौटने नहीं देती और फिर व्यक्ति अपने ही विचारों से अपना स्वर्ग और अपना नरक बना लेता है। लेकिन एक दूसरा मार्ग भी है। यदि आप स्वयं में उतर जाएं, यदि आप अपने भीतर जाग जाएं, तो जीवन बदल जाता है। तब हर परिस्थिति में आनंद रहता है, हर अनुभव में शांति रहती है और तब मृत्यु भी अंत नहीं होती, वो केवल एक परिवर्तन बन जाती है, क्योंकि चेतना मुक्त हो जाती है। जब आप अपने भीतर के अनुभवों को समझने लगते हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य खुलने लगते हैं। आप समझते हैं कि शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है और आप इन सब के साक्षी हैं। तब एक गहरी अनुभूति प्रकट होती है कि चेतना, ऊर्जा और ज्ञान एक ही प्रवाह के 3 आयाम हैं और आप उसी प्रवाह का हिस्सा हैं। जब आप सत्य के साथ जीते हैं तो धीरे धीरे पूरी सृष्टि की व्यवस्था आपके सामने स्पष्ट होने लगती है। आप जीवन को केवल जीते नहीं हैं, आप उसे समझने लगते हैं और समझ के साथ एक नई सृजनशीलता जन्म लेती है। तब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते, आप एक सृष्टा बन जाते हैं। आपके विचार गहरे हो जाते हैं, आपके शब्द प्रभावशाली हो जाते हैं और आपके कर्म एक नई दिशा देने लगते हैं। तब आपका हर कदम एक नई संभावना बन जाता है, हर कार्य एक नया आविष्कार बन जाता है। यही जागरूकता है, यही बोध है। अब इस अंतिम अनुभूति में ठहर जाइए, महसूस कीजिए, आप शांत हैं, आप पूर्ण हैं, आप असीम हैं। यही आपकी वास्तविकता है। और अब समय है कि इस अनुभव को केवल ध्यान में नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें। हर क्षण जागरूक रहें, हर क्रिया में साक्षी रहें और इस आंतरिक यात्रा को निरंतर बनाए रखें। यदि ये वाणी आपके भीतर कुछ जगा रही है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।